प्रभाती अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के तब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। लोगा परम ना भूलो भाई, खालिक खलक खलक में खालिक, पूर्णयो त्रिवठाई राव। माटी एक अनेक भांत कर, साजी ताज नहारे। ना कच पोच माटी के भांडे, ना कच पोच कुम्हारे। सब में सच्चाई को सोई, तिसका किया सब कुछ होई। हुक्म पछाने सोए को जाने, बंदा कही है सोई। अल्लाह अलख न जाई लखया, गुड़ गुड़ दीना मीठा। कह कबीर मेरी शंका नाती, सर्व निरंजन डीठा। परबाती वेद कतेब कहो मत झूठे, झूठा जो ना विचारे। जो समय खुदाए कहत हो, तो क्यों मुर्गी मारे। मुल्ला कहो न्याओ खुदाई, तेरे मन का भरम न जाई राव। पकड़ जियो आन्या दे बिनासी, माटी को बिस्मिल किया। जोत स्वरूप अनाहत लागी, को हलाल क्या किया। क्या ऊजू पहा किया मोद होया, क्या मसीत सिर लाया। जो दिल में कपट निवाज गुजारो, क्या हज का बह जाया। तू ना पाक पाक नहीं सूझिया, तिसका मर्म न जानिया। कह कबीर पिसते चूका, दोजख स्यों मन मानिया। प्रभाती सुन संध्या तेरी देव देवा कर, अज समाई। सिद्ध समाध अंत नहीं पाया, लाग रहे शरणाई। ले हो आरती हो पुरख निरंजन, सतगुर पूजो भाई। ठाडा ब्रह्मा निगम विचार है, अलख ना लखया जाई रहाओ। तत्व तेल नाम की बाती, दीपक दे उजियारा। जोत लाए जगदीश जगाया, बूझे बूझनहारा। पंचे शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी। कबीर दास तेरी आरती कीनी, निरंकार निर्बानी। प्रभाती बाणी भगत नामदेव जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन की बिरथा मन ही जाने, कै बूझल आगे कहिए। अंतर्जामी राम रवाई, मैं डर कैसे चाहिए। बेदियले गोपाल गुसाई, मेरा प्रवर व्या सर बैठाई रहाओ। माने हाट माने पाठ, माने है पासारी। माने बासे नाना भेदी, परमत है तंतारी। गुर कै शब्द ए मन राता, दुबदा सह समाणी। सबो हुक्म हुक्म है आपे, निरभव समत बिचारी। जो जन जान भजै पुरखोतम, ताची अभिगत बाणी। नामा कह जग जीवन पाया, हृदय लख बिडाणी। प्रभाती आद जुगाद जुगाद जुगो जुग, ताका अंत न जानिया। सर्ब निरंतर राम रहा रब, ऐसा रूप खानिया। गोविंद गाजै शब्द बाजै, आनंद रूपी मेरो रामैया रहाओ। बामन भी कुबाने बीखे, बास ते सुकला गिला। सर्वे आद परमलाद, काष्ट चंदन बहला। तुम चे पारस हम चे लोहा, संगे कंचन भयला। तू दयाल रतन लाल, नामा साच समायला। प्रभाती
अकुल पुरख एक चले तो पाया, कटकट यंत्र ब्रह्म लुकाया। जी की जोत न जाने कोई, तैं मैं किया सो मालूम होई। रहाओ ज्यों परगास्या माटी कुंभे हो, आप ही करता भी ठुड़ दे हो। जी का बंधन कर्म व्यापै, जो कुछ किया सो आपै आपै। प्रणवत नाम देओ एह जियो, चितवै सो लह। अमर होए सद आकुल रह, प्रभाती भगत बैणी जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन चंदन मस्तक पाती। हृद अंतर कर तल काती, ठग दृष्ट बगा लिव लागा। देख बैसनो प्राण मुख भागा, कल भगवत बंद चिरामं। करूर दृष्ट रता निस्बादं, रहाओ नित प्रत इशनान शरीरं। दोए तोती कर्म मुखीरं, हृदय छुरी संध्यानी। पर दर्भ हिरण की बानी, सिल पूजस चकर गणेशं। निसजागस भगत परवेशं, पग नाचस चित्य कर्मं। एलम पड़नाच अधर्मं, मृग आसन तुलसी माला। कर ऊजल तिलक कपाला, हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं। रेलम पड़ कृष्ण अभाखं, जिन आत्म तत् न जीनया। सब फोकड़ धर्म अभिनया, कहो बेणी गुरमुख ध्यावे। बिन सतगुर बाट न पावे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद। राग जयजावंती महला नौवा। राम सिमर राम सिमर, ए है तेरे काज है। माया को संग त्याग, प्रभु जू की शरण लाग। जगत सुख मान मिथ्या, झूठो सब साज है। रहाओ सुपने ज्यों तन पछान, काहे पर करत मान। बारू की पीत जैसे वसुधा को राज है। नानक जन कहत बात, बिन सजै है तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, तैसे जात आज है। जय जावंती महला नावा। राम भज जन्म से रात है। कहूँ कहाँ बार बार, समझत न क्यों गुवार। बिन सुत न लगे बार, ओरे समगात है। रहाओ सगल परम डार दे, गोविंद को नाम ले। अंत बार संग तेरे, यह एक जात है। बिखया बिख ज्यों विसार, प्रभ को जस ही तार। नानक जन कह पुकार, अवसर बेहात है। जय जावंती महला नौवा। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम। सो तो नहीं सुनियो कान, बिखेन स्यों अत लुभान। मत नाहिन फेरी, रहाओ मानस को जन्म लीन। सिमरन ना निमक की, दारा सुख भयो दीन। पगों परी बेरी, नानक जन कह पुकार। सुपने क्यों जग पसार, सिमरत न क्यों मुरार। माया जाकी चेरी,
जय जावंती महला नावा। बीत जय है जन्म अकाज रे। निस दिन सुन के पुराण समझत न रे अजान। काल तो पहुँच्यो आन कहाँ जय भाज रे रहाओ। अस्थिर जो मान्यो दे सो तो तेरो होए है खे। क्यों ना हर को नाम ले मूर्ख निलाज रे। राम भगत हिये आन छाड़ दे ते मन को मान। नानक जन एह बखान जग में बिराज रे। गुरु सवारी साध संगत हुण सहज कृति श्लोकां दी आरंभता हो रही। इसलिए ये जानकारी देनी जरूरी है कि बहुत सारे प्रेमी, बहुत सारे पाठी इन्हां श्लोकां नूं संस्कृत श्लोक कहंदे सुनाई देंदे हैं। एक तां ये संस्कृत शब्द नहीं, इत्थे सहस्कृति है। इसलिए ये भुलेखा, ये टपला सानू अपने अंदरों दूर करना चाहिए। इहदा सरलेख श्लोक सहस्कृति। प्रिंसीपल साहिब सिंह जी ते होर कुछ विद्वानां ने खोज करके ये दसिया है कि गुरु पातशाह ने उन्हां लोकां लई जेड़े संस्कृत भाषा विच ही समझ सकते सन, उन्हां लई ते आम संगत की सुखैनता लई, क्योंकि ये गल भली भांत सारियां नूं पता है कि जगत गुरु गुरु नानक सच्चे पातशाह जीवां दा उद्धार करने वास्ते कोने कोने विच गए। भाई गुरदास जी ने लिखा बाबे तारे चार चक, जिदा मतलब है चौं कुंटां विच गए। ते पुरातन लोकां दा कथन है कि 12 कोह ते बोली बदल जाती। तो कुदरती गल है कि जदों बाबा जी दूर दुरेडे गए, उन्हां लोकां कोल भी गए जेड़े आम गुरमुखी नूं समझण तो असमर्थ सन, ते ज्ञान उन्हां नूं भी देना सी। इसलिए ये सहस्कृति श्लोक जिन्हां दी रचना सब तो पहला गुरु नानक पातशाह ने की और प्राकृत ते पाली बोली दे मिश्रण दे नाल भाव मिक्स करके इस बोली दी रचना की गई। इहदे उत्ते संस्कृत दे सारे नियम लागू नहीं होंदे। सहस्कृति श्लोकां दे पाठ करते समय 3-4 बड़े सूक्ष्म नियम हैं, उन्हां नूं समझना है। पहले पाठ श्रवण करो, फिर तुहानूं उन्हां नियमां दी जानकारी भी दिती जाएगी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भयो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद श्लोक सहस्कृति महला पहला। पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिर पूजस बगुल समाधं। मुख झूठ बेभूखण सारं त्रैपाल तिहार विचारं। गलमाला तिलक लिलाटं दोय धोती वस्त्र कपाटं। जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब भोकर निश्चय कर्मं। कहो नानक निश्चय ध्यावै बिन सतगुर बाट न पावे। निफलं तस्य जन्मस्य
जावद ब्रह्म न भिंदते सागरं संसारस्य गुरु प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वश है जिन कल रखी तार जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं त ब्राह्मण क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं त एक शब्दं जे को जानस भयो नानकता को दास है सोई निरंजन देव एक कृष्णं त सर्वदेवा देव देवा तयात्मा आत्मं श्री वासव देवस्य जे कोई जानस पेव नानकता को दास है सोई निरंजन देव। इस श्लोक श्री गुरु नानक देव पातशाह जी दे उच्चारण कीते हुए बनारस के अंदर एक विद्वान पंडित नूं उपदेश कीता। चलो उपदेश तां सतगुरु जी दा प्राणी मात्र लई साझा है, पर इस शब्द दे अंदर जो उच्चारण की जानकारी है सब तो पहला उहदे वल ध्यान दिओ। पढ़ दे राड़े थले एक लकीर है, इस नूं विद्वानां दी बोली विच हलंत कहा जाता है। यह हाहे अखर का चौथा हिस्सा इसलिए है कि इस नूं पढ़ नहीं कहना, पढ़ कहना। राड़े नूं थोड़ा जिहा भारा करके बोलना, क्योंकि पढ़न की जानकारी दे रहे। अगे है पुस्तक, ਇਹਦੇ पैर विच अद्धा तत्ता है। इसी तरह संध्या बादंग, बादंग दे दद्दे उत्ते जो टिप्पी है इनू नक विच बोलना है बादंग। संस्कृत वाले विद्वान इसनू बादम पढ़न का हट कर देने, पर बचपन तो जिन्हां उस्तादां तो पढ़े, जिन्हां विद्यार्थियों नू पढ़ाया, और जो प्रचलित पाठ है वो बादंग है, बादम नहीं। अगे चल के एक होर अक्षर आउंदा है, जिस तरह कहो नानक निश्चौ ध्यावै, ये अद्धा यैया है। जे इसका मुंह खब्बे पासे वल खुलदा होवे ते अद्धा हाहा है, जे यैये पासे वल खुल सज्जे पासे वल खुलदा होवे ते अद्धा यैया है। जे इस नियम नूं समझ लिया जाए ते इहदा उच्चारण सुखैन हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि इस नूं अद्धा यैया करके बोलना है। कहो नानक निश्चौ ध्यावै। इसी तरह नेफलं तस्य जन्मस्य, तिसदा जन्म तदों तक जन्म निफल है जावद ब्रह्म न बिंदते सागरं संसारस्य गुरु प्रसादी तरह के। ये उच्चारण संबंधी मुढ़ली जानकारी है, इसका ध्यान रखना। और ये पाठ नूं सुन के जे इस ढंग नाल उच्चारण किया जाए तां ये कठिनाई आपे ही हल हो जाएगी और पाठ करन विच आनंद भी आएगा। गुरु नानक पातशाह ने उस ब्राह्मणी सनातनी धर्म दे जो कर्म ने, जो उन्हां दी वर्ण वंड है, उस संबंधी जानकारी देंदियां अपना फैसला दिता है। आखिया पुस्तकां नूं पढ़ के संध्या करनी, बादंग बहस बहसे करने, सिल पूजस, मूर्तियां दी पत्थरां दी पूजा करनी, बगले वांगू समाधि लानी, मुख झूठ, मुंह विच झूठ, पर उन्होंने असलीयत दे गहने पहनाने,
त्रैपाल 3 पालां वाली गायत्री मंत्र ओम भूर भवा सवा तत्सवित्र वरे नियम आदि का पाठ भी करना और होर भी सब तरह के धर्म कर्म करने। गल विच माला भी पाउणी, मत्थे ते तिलक भी लाउणा, 2 धोतियां भी रखणियां, पूजा पाठ करन वेले सिर ते बस्तर भी लेना। ये सिर्फ जानकारी है, मता कोई समझे कि मेरे ते साडे ते कटाक्ष नहीं। आख्या लोग के सब कर्म करते ने, पर जो जानस ब्रह्म कर्म, जिन्हों ब्रह्म कर्म की जानकारी हो जाती है, सब फोकट निश्चय कर्म, उन्हां दी विचारधारा विच ये सारे कर्म फोकट हैं। फोकट का मतलब हुंदा है फजूल, जिन्हां दे कीतियां परमेश्वर की प्राप्ति ना होवे। कहो नानक निश्चो ध्यावै, नानक जी फरमांदे ने जिसनू ब्रह्म कर्म की समझ आ गई वो निश्चय करके उसनू ध्याउंदा है, पर यह समझ बिन सतगुर बाट न पावे। सतगुरु के पावन उपदेश तो बिना ये मार्गदर्शन नहीं होता। पुरातन संप्रदायी ज्ञानी लिखते हैं, दसते हैं कि जदों गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की भीड़ रामसर अस्थान ते तैयार कर रहे सन, उस तो पहला गुरु पातशाह ने एक हुक्मनामा जारी किया, भाई जिस किसी गुरु नानक दे सिख कोल, गुरु प्यारे कोल कोई बाणी का शब्द है, अधूरा पूरा थोड़ा बहुता वो लेके आवे। तो बनारस से रहने वाले उस विद्वान पंडित दे जिसने गुरु नानक पातशाह जी दे दर्शन किए, जिसने गुरु नानक पातशाह तो उपदेश लिया, उन्हां दे पोतरे ये शब्द लेके आए। भावें शब्द गुरु नानक पातशाह जी कोल पहला भी सी, पर जदों वो आए धन गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन किए ते आख्या महाराज सानू भी ये उपदेश करना करो। तो उन्होंने उपदेश करन रूप विच सानू सारियां नू ये उपदेश मिलिया, क्योंकि परथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान है।